हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, मैं आपको पाठ 4 का अभ्यास करवा रही थी। अब हम उसका प्रश्न 5 करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से समझना। प्रश्न 5 देखिए, उचित पदई वाक्य निर्माणम कुरु। उचित पद लेना है आपको। ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनमें से सही शब्द का आपने चुनाव करना है और उससे वाक्य बनाना है। तो पहला वाक्य देखिए बच्चों, एषा मम पुस्तिका। एषा का मतलब होता है बच्चों यह, मम मतलब मेरी, पुस्तिका मतलब पुस्तक, यह मेरी पुस्तक है। अगला देखिए, एतत् आवयोः गृहम्। एतत् मतलब यह। बेटा ये एषा का मतलब भी यह है और एतत् का मतलब भी यह है। अंतर क्या है? एषा जो है वो स्त्रीलिंग है और एतत् जो है वो नपुंसकलिंग है। एषा यह स्त्रीलिंग के लिए, एतत् यह नपुंसकलिंग के लिए। तो एतत् आवयो, आवयो का मतलब होता है बच्चों हम दोनों का। आवयो का मतलब हम दोनों का, गृहम मतलब घर, यह हम दोनों का घर है। अगला देखिए, युवयोः मैत्री दृढ़ा। युवयोः का मतलब तुम दोनों की या तुम दोनों का। आवयो मतलब हम दोनों का और युवयो मतलब तुम दोनों का। तो तुम दोनों का मैत्री जो है, मित्रता, मैत्री मतलब मित्रता या दोस्ती, दृढ़ा मतलब पक्की, तुम दोनों की दोस्ती पक्की है। चौथा देखिए, एष है युष्माकं विद्यालय है। एषः है मतलब यह। एषः का मतलब भी बच्चों क्या है? यह। एतत् का मतलब भी यह। एषा का मतलब भी यह। इन तीनों का ही मतलब होता है, मीनिंग होता है यह। एषः पुल्लिंग, एषा स्त्रीलिंग बच्चों, एतत् है नपुंसकलिंग। मीनिंग तीनों का सेम है, यह। तो यह युष्माकं, युष्माकं मतलब होता है बच्चों तुम सबका। युवयो मतलब तुम दोनों का था, ये द्विवचन था। युष्माकं बहुवचन है, तुम सबका। विद्यालय मतलब विद्यालय, स्कूल, पाठशाला, यह तुम सबकी पाठशाला है। तो इसको कैसे बोलेंगे कि यह तुम्हारा विद्यालय है। आगे देखिए, एषा तव अध्यापिका। एषा अभी मैंने यहाँ बताया था यह। यह तव का मतलब तुम्हारा या तुम्हारी, ठीक है। अध्यापिका मतलब अध्यापिका टीचर, ठीक है। यह तुम्हारी अध्यापिका है। आगे देखिए, भारत है अस्माकं देश है। भारत अस्माकं होता है बच्चों हमारा, देश है मतलब देश, भारत हमारा देश है। अगला देखिए, एतानि मम पुस्तकानि। एतानि मतलब ये सब। जो एतत् शब्द था ना बच्चों, यह, एतत् मतलब यह, उसका ये बहुवचन है, ये सब। मम मतलब मेरी, मम का मतलब मेरी, पुस्तकानि मतलब पुस्तकें, बहुवचन है। पुस्तक शब्द का ये बहुवचन है पुस्तकानि, मतलब ज़्यादा किताबें। तो ये मेरी किताबें हैं। एतानी मतलब ये, मम मतलब मेरी, पुस्तकानि मतलब किताबें, ये मेरी किताबें हैं। ये प्रश्न बच्चों आपको समझ आ गया होगा। अब प्रश्न 7 देखिए बच्चों। प्रश्न 6 मैं इसके बाद कराऊंगी आपको। ये प्रश्न 7 देखिए पहले। एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। इसका अर्थ है बच्चों कि यदि आपको यहाँ एक वचन दिया है, उसका तो आपने यहाँ बहुवचन बनाना है, और यदि यहाँ पर आपको बहुवचन दिया है तो आपको इधर एक वचन बनाना है। तो ये देखना है कि अगर एक वचन है तो आप बहुवचन बना देना, इधर अगर आपका बहुवचन आ रहा है तो आप इधर एक वचन बना देंगे। ये इस प्रश्न में आपको करना है। तो देखिए, एषः, एषः मतलब यह एक वचन है। एषः का जो बहुवचन होता है एते, ये, यह का बहुवचन ये। स का मतलब होता है बच्चों वह, ये एक वचन है। तो स का जो बहुवचन होता है वो होता है ते, स तौ ते, ऐसे चलता है ये। अगला है तः। तः जो है वो बहुवचन है। इसका जो एक वचन होता है बच्चों वो होता है सा, सा ते तः, ऐसे चलता है इसका। अब है त्वम। त्वम का मतलब होता है बच्चों तुम एक है।
ठीक है। तो ये एक वचन है। इसका जो बहुवचन होता है वो होता है यूयम। ये कैसे चलता है बच्चों? त्वम, युवाम, यूयम, इस तरह से। अब है एतः। एतः बहुवचन है बच्चों और इसका एक वचन होगा एषा। एषा, एते, एतः, ऐसे चलता है इसका। आगे है तव। तव मतलब तुम्हारा। इसका बहुवचन है तुम सबका, युष्माकम। तव का बहुवचन क्या होगा बच्चों? युष्माकम, तुम सबका। इसके बाद है अस्माकम। अस्माकम मतलब हमारा या हम सबका। तो बच्चों ये बहुवचन है। अब इसका जो एक वचन होगा वो होगा बच्चों मम। मम का मतलब मेरा। अब है लास्ट तानी। तानी मतलब वे और तत् मतलब वह। जो तानी है वो बहुवचन है बच्चों। तानी मतलब वे और ये तत् मतलब वह। ये एक वचन है बच्चों। यहाँ पर आपका प्रश्न 7 कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको प्रश्न 6 करवाने वाली हूँ। अब करते हैं बच्चों हम प्रश्न 6। वाक्यानि रचयत। वाक्य बनाने हैं हमें। तो इसमें आपको एक वचन में वाक्य दिया है तो आपको उसका द्विवचन बनाना है और फिर बहुवचन बनाना है, ठीक है। ऐसे अगर आपको द्विवचन में वाक्य दिया है तो उसका एक वचन और बहुवचन बनाना है। यदि आपको वाक्य बहुवचन में दिया है तो उसका बनाना है आपको एक वचन और द्विवचन। तो चलिए अब मैं समझाती हूँ आपको इनको कैसे करेंगे। तो पहला वाक्य है बच्चों त्वम लेखम लेखिष्यसि। तुम लेख लिखोगे। यहाँ देखो बेटा लेखिष्यसि जो है शब्द आपका वो लिट लकार का है। आपने अगर धातु याद कर ली है तो उसमें आप समझ पाएंगे कि इष्यसि, इष्यति ये जो शब्द जुड़ते हैं वो लिट लकार में जुड़ते हैं जो भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो त्वम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख लिखोगे। तो यहाँ पर आ गया त्वम का द्विवचन युवाम, लेखम का द्विवचन है बच्चों लेखे और लेखिष्यसि का द्विवचन होता है लेखिष्यत है। युवाम लेखे लेखिष्यते, तुम दो लेख लिखोगे। यहाँ है फिर बेटा इसका बहुवचन। त्वम का बहुवचन यूयम लेखान लेखिष्यत, तुम सब लेख लिखोगे। इस तरह से होता है। अब है अहम वस्त्रम धारिष्यामि। मैं वस्त्र धारण करूँगा। तो अहम का द्विवचन यहाँ लिखना है, फिर वस्त्रम का द्विवचन बच्चों यहाँ लिखना है और फिर आपको धारिष्यामि का द्विवचन यहाँ लिखना है। मतलब तीनों ही शब्दों में द्विवचन होगा। फिर इसके बाद आपको अहम का जो बहुवचन है वो यहाँ लिखना है, फिर वस्त्रम का बहुवचन लिखना है और फिर आपको धारिष्यामि का बहुवचन यहाँ लिखना है। मतलब जितने शब्द होंगे सब में बहुवचन होगा वहाँ पर। तो यहाँ मैं वस्त्र धारण करूँगा, हम दो वस्त्र धारण करेंगे, हम सब वस्त्र धारण करेंगे। इस तरह से होगा। अगला है अहम पुस्तकम पठिष्यामि। मैं पुस्तक पढ़ूँगा। आवाम पुस्तके पठिष्यावै। हम दो पुस्तकें पढ़ेंगे। वयम पुस्तकानि पठिष्यामः। हम सब पुस्तकें पढ़ेंगे। इस तरह से। अगला है सा फलम खादिष्यति। वह फल खाती है। अब देखिए बच्चों खाती है हमने यह खाती है, हम खाता है भी तो कर सकते थे कि वह फल खाता है, लेकिन हमने फल खाती है ही क्यों बनाया? क्योंकि बच्चों यहाँ सा है। जो सा शब्द है वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। सा का मतलब होता है वह, और जब से होता है तो भी वह पुल्लिंग के लिए होता है। तो वह फल खाती है। सा का द्विवचन ते फले खादिष्यत। वे दो फल खाती हैं, वे सब फल खाती हैं। इस तरह से। मम गृहम सुंदरम। मम मतलब मेरा घर सुंदर है। मम का द्विवचन यहाँ लिखा हमने आवियोः। मम का द्विवचन आवियोः, गृहम का द्विवचन गृहे और सुंदरम का द्विवचन होगा सुंदरे। हम दोनों का घर सुंदर है। फिर है अस्माकं गृहा सुंदरा। हम सब का घर सुंदर है। हम सबके घर सुंदर हैं। त्वम गमिष्यसि। त्वम मतलब तुम, गमिष्यसि मतलब जाते हो। तुम जाते हो। तो त्वम का द्विवचन हो गया बच्चों युवाम और गमिष्यसि का द्विवचन होता है गमिष्यत है। तुम दो जाते हो। और फिर इसका बहुवचन होगा यूयम गमिष्यत।
तुम सब जाते हो। इस तरह से ये प्रश्न आपको करना है। तो बच्चों आपका पाठ 4 का अभ्यास यहाँ कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। सभी बच्चे इस अभ्यास को अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे और याद भी करेंगे। थैंक यू।